आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। इस साधन को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग उनकी याद में रहते हैं, सही ढंग से साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त करते हैं। और अभी हम सब एक सब भजन सुन रहे थे, और हम सबको जीवन में उस काजल की कोठरी से गुजरना ही पड़ता है। पर काजल की कोठरी से हम गुजरे और हमारे ऊपर दाग न लगे, कैसे संभव है? आप सब देखते होंगे कि बरसात में लोग बरसाती पहन लेते हैं, कपड़े नहीं भीगते। उसी प्रकार से अपने आप को अगर गुरु के कृपा से, गुरु के नाम से, गुरु की दया की चादर अगर अपने ऊपर आप लपेट लेंगे, तो निश्चित तौर पर काजल की कोठरी से भी गुजरने पर आपके ऊपर दाग नहीं आएगी। साथ ही उस काजल की कोठरी में जो अंधेरा रहता है, और अंधेरे में जो आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है, पर समर्थ गुरु अगर आपके साथ हो तो वहां रास्ता भटकने की भी फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उन्हें तो रास्ता पता है। वो निश्चित रूप से हमें उस काजल की कोठरी से बाहर भी लेके जाएंगे और हमारे ऊपर दाग भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उस चादर में अगर कहीं पर छेद हो, उस चादर कहीं से फटा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर दाग लगेगी। और इसीलिए जो लोग वास्तव में उस पूर्ण अध्यात्म की साधना करते हैं, करना चाहते हैं, तो वैसे गुरु नाम की चादर को ओढ़ना पड़ेगा, जो फटा हुआ ना हो, जिसमें छेद ना हो। ये फटता कब है या छेद कब होता है? जब हमारी सुरुचि की धार उनसे अलग हो जाती है, वो कहीं और चली जाती है, और तभी ये संभव हो पाता है। इसीलिए वास्तव में गुरु की याद से बड़ा अध्यात्म जगत में, अध्यात्म के रास्ते पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उनकी याद को, उनको अपने आप से हम एक क्षण भी दूर कर दें। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने यह साधना जो हम सबों को दी है, यह साधना क्या प्रदान करती? वह शक्ति प्रदान करती है ताकि हम उनकी याद में रह सकें। हम जो साधना करते हैं, वास्तव में ये साधना नहीं, उस साधना की तैयारी है। परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं कि जो लोग भी साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, उन्हें साधु कहा जा सकता है। पर जो आध्यात्मिक साधना करते हैं नॉर्मल तरीके से, उन्हीं को साधु कहा जाता है। जब साधना सिद्ध हो जाती है तो साधु नहीं रहते हैं, वो सिद्ध हो जाती है। इसमें सिद्ध होना यही है कि गुरु के याद से हर पल हम जुड़े रह पाए। जब ऐसी हमारी स्थिति आ जाए कि हम हर सेकंड उन्हीं से जुड़े हैं, तब उसके बाद में वो साधना दूसरी बदल जाती है। तब साधना की आवश्यकता भी नहीं होती, आप सिद्ध हो जाते हैं। हर समय जब गुरु से जुड़े हुए हैं तो आप सिद्ध हैं। उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम सब इस समय बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हमें और एक सुखद आसन में बैठना होता है, जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।